मेरा नाम अख्तर बेग है। ये वाकया मेरी जिंदगी का नाकाबिले फरामोश वाकया है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वालिद साहब की वफात के बाद जब जायदाद के बंटवारे का मसला उठा तो मेरे बड़े भाइयों ने दिल भर के मेरी हक तलफी की। गैर मनकूला जायदाद का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ, जितनी अच्छी अच्छी जमीनें थीं वो बड़े भाइयों ने अपने हिस्से में ले ली। भाइयों की इस हक तलफी पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वक्ती तौर पर चुप हो गया कि लोग क्या कहेंगे कि अभी बाप का कफन मैला भी नहीं हुआ और इनकी रूह को तकलीफ होगी। मैं खून के घूंट पीकर खामोश हो गया, लेकिन अपने दिल में मैंने इस बात का तहैया कर लिया था कि कम से कम अपने भाइयों से बदला जरूर लूंगा। मैं एक गवर्नमेंट के महकमे में मुलाजिम था। मेरा जो मातहत था वो हिंदू मजहब से था। उसका नाम राम प्रकाश था। एक दिन राम प्रकाश मेरे पास आया और कहने लगा आज उसे जल्दी छुट्टी चाहिए। वजह पूछने पर उसने बताया कि एक साधु आए हुए हैं, उनसे मिलना है और उनके पास बहुत शक्तियां हैं। न जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया, मैंने भी उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। साधु मैदान में पीपल के दरख्त के नीचे बैठा था और इसके इर्द गिर्द मकामी भक्तों और पंडितों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। 2 घंटे के बाद मेरी और राम प्रकाश की बारी आई। साधु के जिस्म पर सिर्फ एक लंगोट नजर आ रही थी। उसने अपने पूरे जिस्म पर संदल और नारंगी रंग की माया का लेप किया हुआ था। जिस्म पर नजर आने वाले बाल रुई की तरह सफेद और नरम दिखाई दे रहे थे। साधु ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और कोई जाप पढ़ने में मशगूल था। मैंने नोट किया कि साधु ने एक बार भी अपनी बंद आंखें खोलकर किसी अकीदतमंद की तरफ नहीं देखा था। पहले तो मेरा दिल किया कि यहाँ से वापस चला जाऊं, लेकिन फिर सोचा जब इतना वक्त बर्बाद कर लिया है तो मिलने में क्या हर्ज है। राम प्रकाश साधु के पांव छूकर मेरे साथ बैठ गया। एकदम साधु बोला, अख्तर बेग, तुम्हारा यहाँ क्या काम? अभी वक्त नहीं आया भाइयों से बदला लेने का। साधु की ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया कि इसको कैसे मेरे नाम का और अपने भाइयों से मैंने इंतकाम लेना है का पता चला। साधु ने अगले दिन मुझे शाम के वक्त मंदिर में मिलने का कहा। मैं न चाहते हुए भी उससे मिलने चला गया। शाम के साए गहरे हो रहे थे। मैं और साधु एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। साधु ने कहा, अख्तर बेग, मैं सब कुछ जानता हूँ तेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन तुझे अपने भाइयों से बदला लेने के लिए चिल्ला काटना होगा। चिल्ला कैसे करना है? उसका तरीका मैं तुझे बताता हूँ। शुरू की 10 रातें तूने कब्रिस्तान में 2 कब्रों के दरमियान लेटकर जाप पढ़ना है। अगली 10 रातें शमशान घाट पर जाकर जाप पढ़ना है और आखिरी की 20 रातों को किसी वीराने में दायरा बनाकर आखिरी जाप पढ़ना है। इसके बाद तुझ में वो शक्ति होगी तू जिसको चाहेगा बर्बाद कर देगा। मैं ये सब कुछ करने के लिए राजी हो गया। मेरे जहन में सिर्फ एक चीज थी, अपने भाइयों से बदला। साधु ने कहा, आज से तेरा नाम अख्तर बेग नहीं माधुलाल है। अगली रात मैं कब्रिस्तान में मौजूद था। मैंने 2 कब्रों का इंतखाब किया और इनके दरमियान लेट गया और जाप पढ़ने लगा। मुझे साधु ने सख्ती से मना किया था कि चाहे जो भी हो जाए तुमने अपनी आंखों को बंद रखना है। चिल्ले के 10वें दिन अजीब सा वाकया मेरे साथ हुआ। मैं आंखें बंद किए जाप पढ़ रहा था कि अचानक किसी ने मेरी कान में आकर कहा, सरकार उठ जाएं, आपका चिल्ला मुकम्मल हो गया है। मैंने उसकी बात को सुनी अनसुनी कर दिया। फिर मेरे मरहूम वालिद साहब की आवाज आई, मुझे बचाओ, ये मेरा गोश्त खा रहे हैं। वालिद साहब की आवाज में शदीद किस्म का दर्द और तकलीफ थी।
मैं आंखों को खोलने लगा, एकदम साधु की आवाज आई, माधुलाल लेटे रहो। उधर वालिद साहब चीखने चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ। थोड़ी देर बाद कब्रिस्तान में खामोशी छा गई। अगली 10 रातों में मुझे शमशान घाट पर जा पड़ना था, जो कि चिल्ले का दूसरा हिस्सा था। मैं आप लोगों को बताता चलूं, मुझ में जो सबसे बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई थी कि जब आजान की आवाज सुनता तो अपने कानों को बंद कर लेता। दिन की रोशनी अजीब सी लगती, रात का अंधेरा ज्यादा अच्छा लगता। अगली 10 रातों का चिल्ला जो मैंने शमशान घाट में किया था, उस चिल्ले के दौरान मुझे कभी घुंघरुओं की आवाजें जैसे किसी तवाइफ का रक्स चल रहा हो, कभी पायल की आवाजें और सुरीली मौसीकी की आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई गायिका अपने पूरे सुर से गाना गा रही हो। इसके बाद आखिरी 20 रातों के चिल्ले में जो कुछ मेरे साथ हुआ वो नहायत खौफनाक मंजर थे। मैं क्या देखता हूँ, सरकटी लाश मेरी तरफ आ रही है। एक हाथ गायब है और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी है, जिस पर एक बच्चे की गर्दन होती है, जिससे ताजा खून निकल रहा होता है। अभी मैं उसको देख ही रहा होता हूं तो वो लाश यकदम भेड़िए की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिस्म इंसानी और शक्ल इंतहाई खौफनाक होती है। यकदम मुंह खोलकर मेरी तरफ छलांग लगा देती है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। जैसे ही आंखें बंद करता हूँ, सामने मरहूम वालिद साहब होते हैं और रो रहे होते हैं। उनके दोनों हाथों में इंसानी गोश्त के टुकड़े होते हैं, जिनको वो कच्चा चबा रहे होते हैं। मैं अपनी आंखें फौरन खोल देता हूँ। सामने का मंजर मेरे लिए दहशतनाक था। 2 औरतें एक दूसरे का गोश्त नोच नोच कर खा रही होती हैं। खून उनके मुंह से टपक रहा होता है। ये सब कुछ मेरा ध्यान चिल्ले से हटाने के लिए होता है, मगर मैं साबित कदम रहता हूँ। चिल्ले की आखिरी रात मुझे अपनी मरहूम माँ नजर आती है। नहायत शफकत से अपनी तरफ बुला रही होती है। मैं अपनी माँ की तरफ देखता हूँ कि उनके पीछे काले रंग की औरत खड़ी होती है, जिसके लंबे लंबे नाखून होते हैं। वो मेरी माँ को दबोच लेती है और यकदम टुकड़ों में तकसीम कर देती है। ये मंजर मेरे लिए खौफनाक होता है। जब मेरा चिल्ला मुकम्मल हो जाता है, इसके बाद तो जैसे मेरी जिंदगी ही कुछ और हो गई हो। मैं जो चाहता मुझे हासिल हो जाता। मैं महाराज माधुलाल हो चुका था। मेरे पास अपने मुवक्किल होते थे जो हर वक्त मेरे हुक्म के मुंतजर रहते। मैं वो तमाम हदें फैलान चुका था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मैंने अपने दोनों भाइयों से बदला ले लिया था। उन दोनों के कारोबार तबाह करवा दिए और उन लोगों को उनकी अपनी जायदादों से किराए के मकानों पर ले आया था। घर के हालात ऐसे कि वो 2 वक्त की रोटी को भी तरसने लगे। इतना गुरूर मेरे अंदर आ चुका था कि सब मुझे अपने आगे कमतर लगते थे। इस दौरान मेरा सामना एक बुजुर्ग से हुआ। अपने तकब्बुर में मैं इतना आगे जा चुका था कि मैंने न जाने क्या कह दिया और खुदाई दावा कर बैठा। उस बुजुर्ग ने मुझे बद्दुआ दी। मैं अर्श से फर्श पर आ गया। जो दासियां मेरी पूजा करती थीं, न जाने कहां चली गईं। मेरे मुवक्किल मुझे छोड़ के जा चुके थे। मैं अपने आप को महाराज माधुलाल कहता रहता। वो लोग जो दिन रात मेरी पूजा करते थे, अब मुझे जहां देखते हैं पत्थर मारते हैं, क्योंकि उन्हें मेरी हकीकत पता चल चुकी है। अब मेरा हुलिया ऐसा हो गया है कि लोग क्या, मैं खुद अपनी शक्ल से डरता हूँ। बदले की आग और काले इल्म ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया है। आज वीरानिया मेरा मुकद्दर है।